आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नारायण देवी लक्ष्मी को ये वचन देते हैं कि जो कोई भी उन्हें अलग करेगा वही व्यक्ति उन्हें निकट भी लाएगा। उधर राधा कृष्ण एक साथ स्वप्न देखते हैं और नारायण और देवी लक्ष्मी स्वप्न देखना आरंभ करते हैं। ये स्वप्न वेंकटगिरी का होता है, जहाँ ऋषि भृगु महाराज आकाश के पास महादेव की पूजा करने के लिए जाते हैं। वहाँ महाराज आकाश पूजा करने से पहले अपने शरीर के सारे आभूषण निकालते हैं। तब एक सेवक उनसे हर वर्ष पूजा करने से पहले आभूषण उतारने का कारण पूछते हैं। तब राजा कहते हैं, राजा तो प्रजा का राजा होता है, हर राजा का अपना इष्ट होता है और वह गुरु का सेवक भी होता है। एक राजा किसी के समक्ष झुके या न झुके, पर वो अपने प्रभु के समक्ष अवश्य झुकता है। ये सुन के भृगु ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर पूजा आरंभ करते हैं। जब पूजा समाप्त होती है तब राजा भृगु ऋषि से कहते हैं कि वह उन्हें कुछ देना चाहते हैं, उनके पास जो भी होगा वो अवश्य देंगे और ऋषि से मांगने को कहते हैं। तब भृगु ऋषि को देवी लक्ष्मी का दिया हुआ श्राप याद आता है, तो वो राजा से कहते हैं कि आपको जो भी देने की इच्छा हो उसे सभी ब्राह्मणों में बांट दें। तब राजा कहते हैं कि उनकी पुत्री पद्मा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी महादेव की नृत्य प्रस्तुत करेगी, तो आप उन्हें आशीर्वाद दें। तब भृगु ऋषि कहते हैं कि पद्मा उनके पुत्री के समान है, जो कामना वो अपनी पुत्री के लिए करते हैं वही कामना पद्मा के लिए भी करते हैं। फिर वो कहते हैं जो भी चीज़ उनके पुत्री के भाग्य में हो वो चीज़ पद्मा को भी मिले। वहीं दूसरी तरफ भारगी को ढेर सारे स्वर्ण अपने सखी को देते हुए दिखाया जाता है और वह कहती है इस बार मेले में सब कुछ खरीदेगी और वो पद्मा का नृत्य देखने भी जाएगी। तभी वहाँ उसकी माता आकर पहले अपने पिता से अनुमति लेने को कहती है। तभी वहाँ भृगु ऋषि आते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और भारगी से कहते हैं कि वो उनके लिए एक अच्छा नृत्य के शिक्षक का प्रबंध कर देते हैं। इस पर भारगी कहती है उन्हें नृत्य सीखना नहीं बल्कि रानी पद्मा का नृत्य देखना है, और ऋषि उन्हें कहीं बाहर जाने से मना कर देते हैं। तब भारगी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर भारगी की माता ऋषि से पूछते हैं कि वो उन्हें बाहर क्यों नहीं जाने देते, तो वो कहते हैं कि ये पूरे ब्राह्मणों की लक्ष्मी है और लक्ष्मी चंचल होती है, एक बार घर से बाहर चली गई तो वापस लौट के नहीं आती। फिर ऋषि भृगु को ये सोचते हुए दिखाया जाता है कि भारगी देवी लक्ष्मी है और वो नारायण के बिना तो अधूरे हैं और कहीं न कहीं नारायण अपनी लक्ष्मी को लेने अवश्य आएंगे, पर वो किसी भी मूल्य पर लक्ष्मी को देना नहीं चाहते। और इसी रोमांचक दृश्य पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।